न्यूज़ तक से बड़ी खबर। हार्डकोर नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा समेत 2 नक्सलियों को उम्र कैद, 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड, न देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। तत्कालीन एसपी सुभाष चंद्र दुबे के नेतृत्व में 11.5 वर्ष पूर्व कनच कन्हौरा जंगल में 2 घंटे हुई पुलिस फायरिंग मुठभेड़ में 5 प्रांतों के एमपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 10 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा का आतंक। सोनभद्र 11.5 वर्ष पूर्व तत्कालीन एसपी सुभाष चंद्र दुबे के नेतृत्व में कनच कन्हौरा जंगल में 2 घंटे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए 10 लाख इनामी हार्डकोर नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा और 50,000 के इनामी नक्सली अजीत कोल को पास प्रतिबंधित असलाह बरामद होने के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसान उल्लाह खान की अदालत ने दोषित पाकर दोषित हार्डकोर नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल को आजीवन कारावास 25-25 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पत्र के मुताबिक 20/24 मई 2012 के मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली थी। कनच कन्हौरा के जंगल में कुछ नक्सली अपराधियों की चहलकदमी देखी गई है, जो कि गंभीर अपराध का अंजाम देने के फिराक में थे। इतना ही नहीं, उनके पास अन्य प्रांतों के नक्सली संगठन आकर बैठक कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने कालीन सीओ अनिल कुमार यादव, उप निरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह यादव, उप निरीक्षक जेके सिंह, उप निरीक्षक शिवानंद मिश्रा, उप निरीक्षक सुनील चंद्र तिवारी, उप निरीक्षक राम मोहन राय, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ चौपन थाने पहुंचकर निर्देश से थोड़ी देर बाद पुलिस सुभाष चंद्र दुबे ने फोर्स के साथ चौपन थाने पहुंचे। पुलिस के निर्देश पर एसओजी और सीआरपीएफ फोर्स मौके पर बुलाया गया था। चौपन थाने में टीम बनाई गई। पहली टीम के नेतृत्व सुभाष चंद्र दुबे खुद कर रहे थे, दूसरी टीम का नेतृत्व सीओ ओबरा अनिल कुमार यादव कर रहे थे। सभी लोग असलहों से लैस होकर बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य सामग्रियों के साथ कनच जंगल में खड़े तो कुछ ही दूरी पर कुछ लोग असलहे के साथ बैठे दिखाई दिए, जबकि एसपी साहब नक्सलियों का आत्मसमर्पण के कहा। नक्सलियों ने पुलिस बल पर फायर अंधाधुंध शुरू कर दिया। अपना बचाव करते हुए पुलिस बल ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 2 घंटे पुलिस मुठभेड़ में नक्सलियों के बीच गोलीबारी चली। जब बंद हुई तो पुलिस बल के साथ निगरानी की गई तो नक्सलियों को दिखाई दी, जिन्हें पुलिस टीम ने पकड़ लिया। शेष नक्सली भागने में सफल हो गए। पूछताछ पकड़े गए नक्सली अपना नाम मुन्ना विश्वकर्मा उर्फ विद्रोही उर्फ राम वृक्ष पुत्र दिलकधारी निवासी समाबाद कमहरी थाना राउटर्सगंज जिला सोनभद्र। दूसरे ने अपना नाम पता अजीत कोल उर्फ अभिषेक उर्फ हरिशंकर कोल पुत्र बहादुर कोल निवासी सनाई थाना नौगढ़ जिला चंदौली बताया। तलाशी करने पर उनके कब्जे भारी मात्रा में प्रतिबंधित असलाह 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट 2 फायर लगा था। इस तहरीर पर पुलिस एफआईआर दर्ज करके विवेचना करते हुए विवेचक के पर्याप्त सबूत मिलने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। हार्डकोर नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा के ऊपर यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ 10 लाख का इनाम था। सिर्फ यूपी में 3 लाख का इनाम था। वही अजीत कोल 50,000 का इनाम था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत दोनों पक्षों को अधिवक्ता को तर्कों को सुनने के बाद गवाहों का बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के दोषी पाकर हार्डकोर मुन्ना विश्वकर्मा व अजीत कोल आजीवन कारावास 25-25 हजार रुपये अर्थदंड सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पद के ऊपर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक और अभियुक्त गणों की ओर से अधिवक्ता रोशन लाल यादव ने बहस की। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज विनोद मिश्रा की ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ कहेंगे इस फैसले पे आज? हाँ कहेंगे। बताइए भैया। मैंने 2012 में आत्मसमर्पण किए। सुभाष चंद्र दुबे कप्तान साहब थे। आज जो है कि गवाही चली, जजमेंट हो रहा है, 6 तारीख के फिर होगा। आजीवन सजा हो चुकी है, फिर सजा होगी। तो सरकार से निवेदन है कि उच्च जांच किया जाए और हमको बरी किया जाए, ताकि हम अपने बाल बच्चों में जी खा सकें और समाज में रह सकें। समाज में रहने के लिए मैंने यहाँ आत्मसमर्पण किया कि मैं मुख्य धारा में चल कर के समाज का सेवा करूँगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहूँगा। आज 12 साल से मैं जेल में हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी समाज में जो बहुत से नक्सली हैं जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहूँगा कि वो आकर के सरकार के साथ रहें, बच्चों में रहें, समाज में रहें। ये सब काम ठीक नहीं है। जो नक्सल विचारधारा है वो मार्क्सवादी विचारधारा है, उससे छोड़ करके समाज के मुख्य धारा में आए। ये कहना चाहते हैं आपके साथ न्याय नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। हम न्याय चाहते हैं। हमको प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी बाबा है सीएम प्रदेश का, वो लोग हमके सहूलियत दें। क्या अन्याय हुआ ये तो बताइए। अन्याय यह हुआ कि मुठभेड़ दिखा दिया गया, केस तमाम लग गई। किसने मुठभेड़ सुभाष लगाया? चंद्र दुबे कप्तान साहब यहाँ 2012 में थे, उन्हीं के रीजन में मैंने आया। आने के बाद मुठभेड़ दिखाया गया, तमाम केस लगी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि सर
ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ, तो कहें आपको शासन से प्रशासन से मदद मिलेगी। आज 12 साल का दिन हो गया, कोई मदद नहीं मिला। आज मुन्ना बिस्कुल को सज़ा सुनाई गई है। किस मामले में सज़ा सुनाई गई, क्या सज़ा सुनाई गई? ये 2012 में मुठभेड़ हुई थी और लाल व्रत कोल, मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल, जिसमें लाल व्रत के पास कोई उस समय इस मामले में हथियार नहीं था, इसलिए वो दोषमुक्त कर दिए गए। पुलिस मुठभेड़ में भी दोषमुक्त हैं, सभी लोग पुलिस मुठभेड़ में सभी लोग दोषमुक्त हैं। और जो प्रतिबंधित असलहा मिला है, SLR और 9mm कार्बाइन, जो असलहे मिले हैं उसमें मुन्ना विश्वकर्मा को और अजीत कोल को 7/27(2) आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास की सज़ा आज हमारे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री हसानुल्लाह खान साहब ने ये सज़ा सुनाया।